पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौरव। उन्नाव में एक दलित युवती का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर शव को 4 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया गया। युवती की मां ने समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल सिंह पर अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी की कस्टडी रिमांड ली और जिसके बाद संपर्क में आए मंत्री के बेटे के करीबियों को भी गिरफ्तार किया गया। निशानदेही पर शव बरामद होने के बाद परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिस पर एसपी ने बीती देर रात इंस्पेक्टर कोतवाली अखिलेश पांडे को निलंबित कर दिया है। वहीं सीओ से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम की रहने वाली एक दलित युवती ने 8 दिसंबर 2021 को सदर कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी बेटी पूजा को पूर्व राज्य मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल ने अपहरण कर लिया है और इसके बाद पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता की मां ने बेटी के गायब होने का सारा आरोप सपा सरकार में रहे राज्य मंत्री के बेटे पर लगाया था, लेकिन पुलिस उस टाइम हाथ पर हाथ रखे बैठे रही। इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब पीड़िता की जो मां है वो अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे कूदी और न्याय की गुहार लगाई, तब इस मामले ने तूल पकड़ा और पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी की निशानदेही पर अब शव को भी बरामद कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है और सियासी गलियारों में भी इसकी चर्चा होने लगी है। और इस पूरी खबर को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधा उन्नाव से जुड़ गए हैं, भानु सिंह चंदेल से ज्यादा जानकारी जानेंगे। भानु, ये पूरा मामले को लेकर जब पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात की तो शव बरामद हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ आपके पास अपडेट है? सत्यम, सबसे पहले हम पूरे घटनाक्रम की केस डायरी पर डालते हैं, कब कैसे क्या हुआ। मैं बता दूं, 8 दिसंबर 2021 को युवती अपने घर से 11 बजे गायब होती है। 10 दिसंबर जब लड़की नहीं पहुंची तो 10 दिसंबर 2021 को उसकी मां कोतवाली पुलिस को शिकायत करती है, प्रार्थना पत्र देती है। उसके बाद फिर 13 दिसंबर को वही पीड़िता की मां एसपी से मिलती है, उनको शिकायत देती है। पत्र देने के बाद में तब एसपी का आदेश पर 10 जनवरी यानी कि 10 जनवरी 2022 को पूर्व मंत्री रहे हैं जो सपा सरकार में फतेह बहादुर सिंह के पुत्र, फतेह बहादुर सिंह स्वर्गीय हैं, अब इस दुनिया वो नहीं है, यदि मैं बता दूं, उनके पुत्र रजोल सिंह पर आरोप लगाती है बेटे को अगवा कर और हत्या करने का। उसके बाद में देखिए फिर 24 दिसंबर घटना होती है, 8 दिसंबर को शिकायत जाती है 10 दिसंबर को, उसके बाद 13 को एसपी मिलती है और 13 दिसंबर को एसपी को शिकायत करने के बाद मुकदमा दर्ज होता है 10 जनवरी को। और उसके बाद फिर मुकदमा दर्ज होने के बाद SC/ST अपहरण के धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया रजोल सिंह के ऊपर। उसके बाद 24 जनवरी 2022 को पीड़िता की मां लखनऊ राजधानी में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, जिनकी सरकार में इनके आरोपी है, उसके पिता मंत्री थे, उनके भाई साहब या यहाँ ब्लॉक प्रमुख सपा नेता भी, वहां पर आत्मदाह का प्रयास करती है। उसके बाद में संज्ञान लिया जाता है और 25 तारीख को रजोल सिंह को गिरफ्तार किया करके जेल भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है, 25 जनवरी को जेल भेजा जाता है। उसके बाद में कोर्ट के आदेश पर 4 फरवरी 2022 को रिमांड मिलती है उन्नाव पुलिस को। उन्नाव पुलिस लगभग 8 घंटे तक पूछताछ करती है आरोपी रजोल सिंह से। जब उसको कुछ नहीं मिल पाता है तो वो फिर सीडीआर अपने गुप्त लोगों के माध्यम से सीडीआर में लगती है, सीडीआर फोन कॉल से चेक करते, फोन कॉल में भी कुछ नहीं बरामद होता है। उसमें एक ऐसा नंबर आता है सूरज सिंह, ये अननोन नंबर था। सूरज सिंह जो कि इस हत्या में जो निकल बात सामने आई कि इस हत्या में वह शामिल था, इस घटना की कुछ जानकारी थी। वो निवासी हरदोई जनपद था और उसके पिता उन्नाव जनपद सिंचाई विभाग में एक विभाग वो पद पर कार्यरत है, नौकरी कर रहे हैं। उसी से रजोल और सूरज बीच संपर्क हुआ।
सबसे बड़ी बात अब ये आ जाती है कि जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है कानून व्यवस्था के लेकर के सरकार कड़ा रवैया अपनाए हुए एक अपराध छोड़ दे या तो प्रदेश छोड़ दे या तो ठोक दो उनको, जो चल रहा है उसको लेकर के अब तक पुलिस ने 10 दिसंबर को शिकायत पत्र मिलने के बाद में मुकदमा इतना देरी से क्यों दर्ज किया? क्या पुलिस डर रही थी, दबाव था उसके ऊपर, प्रेशर था? क्योंकि मामला एक राजनीतिक विषय से जुड़ा हुआ था। फतेह बहादुर सिंह बता दूं सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे और एक अपने आप में बड़े नेता। प्रेशर की बात की और पुलिस पर जिस तरीके से आरोप परिजनों ने लगाए हैं, पीड़ित पक्ष के परिजनों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और आपने भी यहाँ पर प्रेशर की बात की है कि पुलिस पर किसका प्रेशर था। वही हम आपसे जानना चाहते हैं, आखिर पुलिस को किसका डर था, किसके दबाव में पुलिस काम कर रही थी कि 2 महीने हो गए और इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया। संज्ञान तब लिया जाता है जब पीड़िता की मां अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे आत्मदाह करने की कोशिश करती है। बिल्कुल, सबसे बता लगभग 2 महीने बाद इस घटना का खुलासा हो रहा है। मां बराबर चिल्ला रही है, तड़प रही है, अपनी आवाज उठाने बात कह रही है, न्याय मांगने की दर भटक रही। उसके बाद में भी उसको संज्ञान से जेल से लिया गया। मैंने कहा ना, उन्नाव कोतवाली सदर का मामला है और फतेह बहादुर सिंह के जो पुत्र है रजोल सिंह, एक इनका आश्रम है, दिव्यानंद बड़ा आश्रम है, उसी आश्रम के बगल में डेड बॉडी मिली। मैं इस टॉपिक बाद में आऊंगा। और जो पीड़िता है, जो उसकी मृतका है, जो उसकी माँ है, माँ उसी काशीराम क्षेत्र की निवासिनी है। और दूसरी बात, अब मैं आता हूँ पूरे घटनाक्रम पर। सब पूरे मामले में राजनीतिक टूल दिया जा रहा है। ये भी सच्चाई एक है कि राजनीतिक के लोग बैठ करके अपनी रोटी सेकने में फिर से लग गए, क्योंकि इसके पहले भी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर हत्या, बलात्कार ऐसे कई मामलों का आरोप लगे थे। वो जेल में बंद है, भाजपा विधायक सभागार से। अब इस बार चुनाव आया, विधानसभा चुनाव शुरुआत हो चुकी है, पहले चरण मतदान भी हुआ है और उन्नाव जनपद में 23 फरवरी को मतदान होने हैं। रजोल सिंह और उस मृतका जिसका पोस्टमार्टम होने के बाद में सुकुलागंज घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है प्रशासन के मौजूदगी में, ताकि कोई बड़ा बवाल न हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि पीड़िता की मां को आत्मदाह करना था या अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के अधिकारियों तक, तो वो उसने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने क्यों गई? उसको जाना चाहिए था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर लग जाती, भाजपा में जाती। ये सबसे बड़ा सवाल आता है। लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं सुनी गई, उसने अपना तरीका अपनाया, रास्ता अपनाया। उसके बाद प्रशासन सत्ते में आया, आते हुए कार्रवाई की और 7 दिसंबर को 11 बजे लगभग दोपहर में उसको घर से बुलाया जाता है। रजोल सिंह नए नंबर से फोन करता है, बुलाता है, अपनी गाड़ी बिठाता है, जो कि सामने निकल के आया। उसके बाद लेके अपने आश्रम में आता है। आश्रम में आने के बाद बताया जाता है उसके गला घोटकर उसको हत्या कर दी गई। उसके बाद आश्रम के बगल में ही एक सीवर टैंक था, टैंक गहन कह रहा था, करीब 3-4 फीट कह रहा, उस सीवर टैंक में उसकी डेड बॉडी को डाल दिया जाता है। उसके बाद में उसमें ईंटें, पत्थर, ढक्कन, झाड़ियां डाल के उसको बंद किया जाता है। और इस हत्या की वजह निकल ये आ रही है कि रजोल सिंह और मृतका जो पूजा, उसके बीच में शायद अवैध संबंध थे, प्रेम प्रसंग चल रहा था। और यही बताया जा रहा है कि जब लड़की और रजोल के बीच में दूरियां बनने की वजह यह थी कि लड़की के संपर्क में कोई पुलिस विभाग में जो कार्यरत व्यक्ति है, कर्मचारी, वो लखनऊ का निवासी बताया जा रहा है, उसके संपर्क में आने से इन दोनों के बीच में दूरियां बनना शुरू हो गई। और शायद हत्या की वजह यही मानी जा रही है, क्योंकि सिर्फ प्रेम प्रसंग की वजह से इसकी हत्या की गई है। हत्या करके इस तरह साक्ष्य बचाने का प्रयास किया गया। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने लापरवाही बरती है, ये अक्सर देखने को मिलता है। ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी देखा जाए पूर्व में भी। कुलदीप सिंह सेंगर की बात की जाए तो कुलदीप सिंह सेंगर मामले में भी कहीं ना कहीं प्रशासन ने लापरवाही बरती और इसके बाद अब सपा नेता का जब मामला सामने निकल कर आया, सपा नेता के बेटे का, इसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस ने लापरवाही बरती। अगर पुलिस यहाँ पर लापरवाही ना बरती तो आज ये युवती जिंदा होती हमारे बीच। बिल्कुल भाई, 8 दिसंबर को घर से लड़की गायब हो जाती है। 10 दिसंबर को पुलिस में शिकायत जाती है कोतवाली पुलिस को। उसके बाद मुकदमा दर्ज नहीं किया। 13 दिसंबर को वह एसपी से मिलती है, तब भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। तब मुकदमा दर्ज कब किया? 13 दिसंबर के बाद मुकदमा दर्ज होता है 10 जनवरी को, यानी कि लगभग मान लीजिए कि 1 महीने में। तो इसको आप क्या कहेंगे? योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस से काम करने वाली पुलिस, अपराधियों को ठोकने वाली पुलिस, इस मामले में मुकदमा दर्ज करने में देरी क्यों बरती? उसने क्यों बरती? बसपा सुप्रीमो ट्वीट करके वो भी इस घटना पर दुख व्यक्त कर रही है। अखिलेश यादव के सामने मामला देख ही लिया आपने, डिप्टी सीएम कुछ और ही बोल रहे हैं। डिप्टी सीएम ने यहाँ पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो सपा के नेता हैं वो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जो इस वक्त बीजेपी पर निशाना साधते हैं अखिलेश यादव, लेकिन वो अपने नेताओं को संभालने में नाकाम नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम साहब की अगर बात की जाए तो काफी सुर्खियों में
डिप्टी सीएम साहब भी रहे हैं। इसके पूर्व में पत्रकारों में जो घटनाएं होती थी, इसको लेकर जब पत्रकारों ने इनसे बात की तो इन्होंने एक गुरु मंत्र दिया था पत्रकारों की, आप पत्रकारिता छोड़ करके नेतागिरी करिए। जब ऐसा ये भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं, तो इनको राजनीतिक रोटी सेकनी है, क्योंकि 2022 मिशन 2022 सबको दिख रहा है, कुर्सी सबको प्यारी, उसी कुर्सी के चलते इतना हो हल्ला अभी तक नहीं हुआ। हाँ, एक बात तय, अगर इस पूरे घटनाक्रम ठीक है, उल्टा अगर भाजपा का कोई कैंडिडेट होता, कोई नेता होता, तो अब तक पूरे भूचाल उत्पन्न हो गया था उत्तर प्रदेश राजनीति में, क्योंकि भाजपा को टक्कर देने वाली सपा है और सपा के ऐसा आरोप लगा हुआ है, ऐसा उनका व्यक्ति बताया जा रहा है, इस घटना में शामिल बताया जा रहा है, इसलिए सपा इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं होगी। अब बोलती भी है तो ये बता दूं, बोलती भी है तो साफ साफ यही समझ का कमिटमेंट आएगा कि उस नेता से मेरा पार्टी कोई लेना देना नहीं है। भानु, जिस मंत्री दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह के नाम को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो सपा सरकार में राज्य मंत्री भी रहे, एक बड़े नेता भी थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि उस स्वर्गीय व्यक्ति के नाम पर गंदी राजनीति कोई करे, तो नहीं करनी चाहिए। रजोल सिंह दोषी है, दोषी पाया जाता है और उसके पास मामले से निकल के आते हैं, पुलिस जांच कर रही है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई उनको करनी चाहिए और होनी भी चाहिए। और उस दलित माँ की जो है उस पीड़िता को, मृतका को जो है उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो हाथरस कांड रहा हो या माँ की कांड रहा हो या फिर या उन्नाव का नया कांड, या इसके पहले थाना बिहार में कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, वहां भी से घटनाएं हुई, लेकिन ये बड़ी समस्या है। कुलदीप सिंह पर जो आरोप लगे थे, कहीं ना कहीं उनकी सच्चाई सामने निकल के आ रही है। भानु, जो पीड़िता की मां है वो साफ साफ यहाँ पर पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा रही है कि वो कई बार थाने गई और न्याय मांगने की कोशिश की, लेकिन वहां पर उसकी एक भी ना सुनी गई। इसके बाद उसने अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे आकर आत्मदाह करने की कोशिश की। लेकिन अगर हम समझें इस समय क्या कुछ चल रहा है, आखिर कितनी कार्रवाई हुई है, ये बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है, और क्या कुछ कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, ये अभी कोई नया मामला नहीं, अक्सर देखने को मिलता है। घटना जब बड़ी होती है, प्रशासन जब फजीयत होती है, तो छोटे अधिकारियों को बलि का बकरा बना दिया जाता है। अखिलेश पांडे जो कि राबी अन्य जनपद से वापसी के यहाँ पर ट्रांसफर होकर के आए हुए हैं, कोतवाली प्रभारी संभाले हुए हैं, कोतवाली दिख रहे हैं, और वो बताया भी जा रहा है कि वो लगातार उस घटना में जांच कर रहे थे और उस मामले की पूरी गंभीरता से जांच सीसीटीवी कर रहे थे। उसके बाद में तो सिर्फ कार्रवाई कोतवाल के ऊपर क्यों? लेकिन भानु, अगर वो चौकी इंचार्ज भी है काशीराम कॉलोनी का, जहाँ वो पीड़िता का निवासी है, ठीक है भानु, अगर कोतवाल साहब सही से जांच कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे, तो इतना टाइम क्यों लगा? जब ये मामला तूल पकड़ा तो तुरंत इस मामले को लेकर संज्ञान लिया गया और तुरंत गिरफ्तारी हुई। अभी तक गिरफ्तारी और ये सब चीजें साफ सामने रखी हुई है। साफ 8 दिसंबर घटना होती है, लड़की गायब होती है, 10 दिसंबर को उसकी मां कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देती है, तब भी कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद मान लीजिए, मानता हूं अखिलेश पांडे इस मामले में लापरवाही बरत रहे थे, लेकिन 13 दिसंबर को जब उसकी मां एसपी को शिकायती पत्र देती है, तब 13 दिसंबर के बाद 10 जनवरी को मुकदमा क्यों दर्ज किया जाता है? तो इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव इस अधिकारियों के ऊपर था, चाहे फिर वो भाजपा की तरफ से रहा हो, चाहे वो सपा की तरफ से रहा हो, चाहे बसपा की तरफ से रहा हो। ये निश्चित। हाँ, रजोल सिंह का आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है, इनके ऊपर इसके पहले भी हत्या, इस तरह गाली गलौज करना, जांच में धमकी, इस तरह के मुकदमे इन पर पहले से पाए गए, पहले से भी पाए गए। कुछ मामलों में ये मुक्त भी हुए हैं। लेकिन देखना दिलचस्प अब बनता है कि अब प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करते हुए न्याय देता है उस मृतका को, उसके परिवार को और उन महिलाओं को जो इसके लिए न्याय मांग रही है। और इस पूरे घटनाक्रम में रजोल सिंह के सहयोगी जो सूरज सिंह का नाम निकल सामने आया है, उसके अलावा क्या 2 के अलावा इसमें और भी लोग शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह कि आश्रम बड़ा आश्रम है, ठीक है, जहाँ पे पूजा पाठ अच्छी कथा होती रहती है। वो आश्रम के बगल में खंडहर एक शिविर बना था, टैंक था, उसमें उस डेड बॉडी को दफन कर दिया गया था। भानु, जिस आश्रम की आप बार बार बात कर रहे हैं, वो आश्रम किसका है? जो आश्रम सपा के राज्य पूर्व मंत्री रहे, जो एक्सपायर हो चुके हैं, फतेह बहादुर सिंह, जिनको फतेह बहादुर सिंह ददुआ जिनको बोला जाता है, प्यार से उनको ददुआ कहते हैं, उनका आश्रम है और बड़ा आश्रम है। वहां पर इनका निवास भी वहीं पर रहता है। इनके जो अशोक सिंह जहां वहां पे जो ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, और जो उनका रजोल सिंह का भतीजा आदित्य सिंह जो सपा से भी सपा नेता है, वो टिकट मांग रहा था, विधायक मांगता लगा था, लेकिन नहीं मिल पाया। ये पूरा घटनाक्रम बड़ा है, ये राजनीतिक एंगल है और ये बड़ा मामला है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ लापरवाही बढ़ती गई है। इसी वजह से आज उस मृतका को नहीं बचाया जा सका। हाँ, ये भी बताया जा रहा है कि 7 तारीख को उसने नया सिम खरीदा था और 7 तारीख को ही हत्या करने की प्लानिंग पूरी बनाई गई, पिक्चर बनाई गई थी। और इस सभी घटनाएं उसको 7 तारीख को ही उसे करीब 8 तारीख को उसे 11 बजे के आसपास घर से बुलाया गया था। उन्नाव पर पुलिस से उसे रिसीव किया गया था, गाड़ी में बिठाया गया था, फोर व्हीलर से उसको आश्रम में ले जाया गया। आश्रम में उसके बाद में घटनाक्रम क्या हुआ
हत्या की गई, बलात्कार किया गया या ऐसे हत्या कर दी गई या क्या किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद निकल सामने साफ हो पाएगा, क्योंकि प्रशासन यही कह रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम हो चुका है। भानु, इस पूरे मामले में अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कितने लोग संलिप्त बताए जा रहे हैं? विलीन लगभग हो चुका है। भानु, इस पूरे मामले को लेकर कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कितने लोग इस पूरे मामले को लेकर संलिप्त पाए जा रहे हैं? मैंने पहले भी कहा, इस मामले में सबसे पहला नाम आरोपी बना था रजोल सिंह, इस पे आरोप लगाया था उसकी मां ने। उसके बाद पुलिस जब उससे रिमांड मिलने के बाद उससे पूछताछ की थी पुलिस ने, तो उसके बाद रिमांड में रजोल सिंह ने कुछ नहीं कबूला था। पुलिस के हाथ जस्ट तक खाली खाली थे, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी थी, क्योंकि फजीहत हो चुकी थी। राजधानी लखनऊ जाकर के उसकी मां ने अखिलेश यादव गाड़ी के सामने आत्मदाह का प्रयास किया था, जिससे कि और ज्यादा प्रशासन की या मौजूदा सरकार की फजीहत ना हो, इसलिए प्रशासन ने इसमें तेजी बरतते हुए ताल डिटेल के आधार पर उसने जांच पड़ताल की। जिस सिम से ये नंबर निकल के आया सूरज, वो सिम भी बहुत कुछ दिन पहले ही खरीदा गया था। उस नंबर से कुछ ही लोगों को फोन किया गया था और उसमें गलती से किसी ने नंबर सेव कर दिया होगा। उसी आधार पर जो उसको जब प्रेस किया गया तो सीडीआर के मुताबिक वो नंबर निकला हरदोई का सूरज नाम के युवक। जब उसको पकड़ा गया तो उसने पूरी सच्चाई खोल कर रख दी, कब कैसे कहां क्या हुआ था, किसने किया था। फिलहाल दो ही नाम इसमें है और उसके अलावा अब ये साफ हो पाएगा कि अभी इस मामले में और लोग संलिप्त हैं क्या है। लेकिन यह भी सामने निकल के आया कि उस लड़की का रजोल सिंह के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके बाद में उस लड़की की लाइफ में एक कोई पुलिस विभाग का कर्मचारी है जो लखनऊ में तैनात, उसके बीच में आने से रजोल सिंह के बीच दूरियां बनने लगी थी। उसकी शायद मौत की वजह ये तीसरा व्यक्ति ही हो सकता है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फतेह बहादुर सिंह के बेटे को अब हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने शव को भी बरामद कर लिया है। पोस्टमार्टम में ये सामने निकल कर आया है कि युवती का गला दबाकर हत्या की गई है और गला दबाने के कारण युवती की गले की हड्डी टूट गई, जिस कारण युवती की हत्या हुई है, मौत हो गई। वहीं अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है, राजनीति इस पूरे मामले पर होने लगी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया है। पुलिस विभाग ने, आपको बताते चले कि एसपी ने इस पूरे मामले को लेकर इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। अब देखना यह होगा कि पीड़िता को कब न्याय मिलता है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।